तो ये कुछ सुना हुआ लगता है, जिसे आप नादिन धिन्ना भी कहते हैं, धादिन धिन्ना भी कहते हैं, धादिन धिंधा भी कहते हैं। काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। ये 3 ताल है। तबले की ऐसी ताल जिसमें लगभग सारी रचनाएं की जाती हैं। 3 ताल सीखना बहुत अनिवार्य है जो भी तबला सीखते हैं, जो कि हमने अभी पीछे घेगे तिटे घेगे नाना की चीज़ें भी आपको बताई थी, वो भी 3 ताल में ही निबद्ध थी। हर बंदिश, कायदा, टुकड़े, रेले, गतें, सबसे पहले ज़्यादातर बड़े बड़े उस्ताद लोग भी 3 ताल में ही उसकी रचना करते हैं। तो हम 3 ताल के बारे में आपको बताते हैं। 3 ताल एक ऐसी ताल है जो हर लय में बहुत खूबसूरत लगती है। 3 ताल का परिचय ये है कि गायन हो, वादन हो या नृत्य, सबके साथ संगत में 3 ताल बजती है। ज़्यादातर 3 ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्रचलित ताल है। इसे विलंबित में भी बजाया जाता है, मध्य लय में भी बजाया जाता है, द्रुत लय में भी बजाया जाता है। और 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। और पहली मात्रा पे सम ताली, 5वीं मात्रा पे ताली, 9वीं मात्रा पे खाली और 13वीं मात्रा पे ताली। ताली खाली कुछ इस प्रकार है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। धा, धिन, धिन, धा। अभी हमने ताली दिखाई पहली मात्रा पे और बाकी 3 मात्रा पे हमने गिना। धा, धिन, धिन, धा। खाली आया 9वीं मात्रा पे, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। तो ये 16 मात्रा और इसके 16 वर्ण बोल इस प्रकार थे। अब ये बजाते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है अगर प्रयास करें तो। इसमें वही जिस तरीके से मैंने आपको हाथ रखना सिखाया है, आप रखिए, मिडिल फिंगर ऊपर रखिए, चौथी तीसरी उंगली नीचे रखिए और एल्बो को थोड़ा सा टर्न करके, और यहाँ पर जो ता या ना हम बजाते हैं, जो घेगे तिटे घेगे नाना में ना इस्तेमाल किया जाता है, उसको घे से मिला के ये हुआ धा। ये था धा। और 3 को मिलाएंगे घे से तो धिन। फिर दोबारा धिन, धा। और बायां इसमें एक के बाद एक चलेगा, ऑल्टरनेट चलेगा। तो पहले ये आया धा, धिन, धिन, धा। फिर दूसरी लाइन धा, धिन, धिन, धा। फिर तीसरी लाइन में खाली धा, तिन। तिन में बायां नहीं लगेगा, तिन में बायां नहीं लगेगा, वो आगे लव पे बजेगी। तिन, तिन, ता। और फिर आएगा ता। ता में भी बायां नहीं लगेगा, फिर बायां लगेगा धिन, धिन, धा। तो ये थी धा, धिन, धिन, धा, जिसे हम 3 ताल भी कहते हैं। अब ये हम मिलाकर बजाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। फिर धा, तिन, तिन, ता। फिर ता, धिन, धिन, धा। फिर धा आ जाएगा, धा। ये है 3 ताल। इसमें बाएं का ऑल्टरनेट चलना ज़रूरी है। और राइट हैंड में जो हमारी 3rd फिंगर और 4th फिंगर है, उसका फ्री रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप 3 आगे लेके जाएंगे तो वो स्लिप होना चाहिए। अगर आप 3 आगे लेके गए और ये ऐसे स्ट्रक हो गया इधर, तो साउंड आपकी दब जाएगी, ये साउंड दब जाएगी। इसका आगे पीछे स्लिप होना ज़रूरी है। तो ये हुआ ता, तिन, तिन, ता। ये तभी वो फास्ट बज पाएगा। फास्ट बजाएंगे तो
3 ताल, 16 मात्रा, 4 विभाग 4-4 मात्रा के, पहले पे खाली, पाँचवें पे खाली, पहले पे ताली, 5वीं मात्रा पे ताली और 13वीं मात्रा पे ताली, 9वीं मात्रा पे खाली। ये 3 ताल है। 3 ताल में ये सारी चीज़ें निबद्ध की जाती हैं। अब आगे हम जो कायदे भी सीखेंगे सब इसी में होंगे, सब इसी में लिपिबद्ध होंगे, इस पे निबद्ध होंगे और 16 मात्रा में ही सब चीज़ों को बनाया जाता है। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम तबला सिखाना आपको जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए और नेक्स्ट वीडियो को आपको जल्दी पता लग जाए। और रियाज़ करते रहिए। नमस्कार, आदाब।